महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, तुम्बाड़। ये एक ऐसी जगह है जो कहते हैं एक श्राप के साए में जीती है। तो आज हम इसी गांव की उस गहरी काली लोक कथा में उतरने वाले हैं जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, क्या होता है जब लालच की कोई सीमा ही ना रहे? कौन सा खौफ पैदा होता है जब इंसान की भूख कभी खत्म ही ना हो? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस बहुत पुरानी, उस प्राचीन कथा से जहां से इस श्राप का जन्म हुआ था। तो इस कहानी के केंद्र में है हस्तर। कौन था हस्तर? वो था समृद्धि की देवी का पहला बेटा, अनाज और सोने का प्रतीक, अपनी मां का सबसे प्यारा। लेकिन एक बात और थी, देवी के 1,60,000 और भी बच्चे थे। लेकिन हस्तर की ना एक ही बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो थी लालच। वो इस लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी ही मां का सारा सोना चुरा लिया। पर उसकी भूख यही नहीं रुकी। अरे वो तो उनकी फसल पर भी कब्जा करना चाहता था। अब ये देखकर जो बाकी के देवी देवता थे, उन्होंने उस पर हमला किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इससे पहले कि हस्तर हमेशा के लिए धूल में मिल जाता, उसकी मां ने उसे बचा तो लिया, लेकिन इस जीवनदान की एक बहुत भारी कीमत थी। शर्त यह थी कि उसे भुला दिया जाएगा, और हां, उसकी कभी भी कहीं भी पूजा नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि कैसे इस पुरानी कथा ने एक छोटे से गांव पर अपनी काली परछाई डाली और उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देवताओं की इतनी बड़ी चेतावनी के बावजूद तुम्बाड़ के गांव वालों ने कह सकते हैं एक साहसी लेकिन बहुत ही मूर्खतापूर्ण फैसला लिया। उन्होंने हस्तर की पूजा करने के लिए एक मंदिर बना दिया। तो फिर देवताओं की बात न मानने का इस अवज्ञा का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि देवताओं का गुस्सा, उनका क्रोध उन पर कभी न खत्म होने वाली बारिश बनकर बरसा। और कहते हैं कि तुम्बाड़ पर तब से लगातार बारिश होती रहती है, जो उसी श्राप का प्रतीक है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक इंसान की, गिरीश नाम का एक पुजारी, जिसका जुनून ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। देखिए, गांव वालों का मानना था कि हस्तर ने अपना सारा का सारा सोना उसी मंदिर में छिपाया था, लेकिन कहां, ये कोई नहीं जानता था। बहुत से लोग सोने की तलाश में अंदर गए भी, पर कभी वापस नहीं लौटे, और आखिर में उस दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन गिरीश, जो एक पुजारी था, वो सोने को पाने का सपना देखता था। वो हस्तर की पूजा करता था और उसे पूरा यकीन था कि वो उस खजाने को हासिल कर सकता है। उसका लालच बिल्कुल वैसा ही था जैसा हस्तर का पहला पाप था। तो अब सवाल ये था कि उस सील बंद मंदिर में जाने की हिम्मत आखिर करेगा कौन? और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। चलिए गिरीश के साथ उस अंधेरे में चलते हैं जहां हकीकत किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावनी है। जैसे ही गिरीश मंदिर में दाखिल हुआ ना, उसे फौरन एहसास हो गया कि यह जगह कितनी भयानक है। अंदर घुप अंधेरा था, बहुत ठंड थी, और एक मरे हुए जानवर जैसी अजीब सी बदबू आ रही थी। हाथ में एक दिया लेकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर एक खोपड़ी से टकराया। उसने चारों ओर देखा, और जो नजारा था वो सच में दिल दहला देने वाला था। मंदिर की दीवारों को घेरे हुए जो पेड़ थे ना, उनकी उलझी हुई जड़ों में बेजान शरीर फंसे हुए थे। इतना डरने के बावजूद गिरीश आगे बढ़ा। तभी उसे एक जानवर जैसी गुर्राहट सुनाई दी, और जब उसने एक कोने से झांका तो उसकी तो रूह ही कांप गई। वहां एक आधा इंसान, आधा भेड़िए जैसा अजीब सा जीव इंसानी चमड़ी चबा रहा था। इससे पहले कि गिरीश कुछ समझ पाता या संभल पाता, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जानवर ने उसे देख लिया था और सीधा उस पर हमला कर दिया। वो उसे पैर से घसीटता हुआ सीधा हस्तर की मूर्ति के नीचे ले गया। सोचिए, उस भयानक हमले के बाद भी जैसे ही गिरीश ने आंखें खोली, उसकी नजर सीधे सोने से भरे बर्तनों पर पड़ी। दर्द और डर सब भूल गया वो। उसकी आंखें लालच से चमक उठी और उसने अपना थैला सोने से भरना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, लालच का अंत हमेशा भयानक होता है। जैसे ही वो सोना भर रहा था, अचानक मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। गिरीश ने जब चारों ओर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। हाथों में जलती मशाले लिए भूतों की एक पूरी की पूरी सेना उसी की ओर दौड़ी चली आ रही थी। गिरीश को सोना तो खैर मिला नहीं, लेकिन उसे उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ी।
तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसके इस लालच ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया। उस बुरे सपने जैसे मंजर को देखकर गिरीश ने सोने का थैला वहीं फेंका और बाहर की तरफ भागा। वो मंदिर से तो किसी तरह बच निकला, लेकिन उसका पूरा शरीर आग की लपटों में था। बाहर जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक वो बुरी तरह जल चुका था। गांव वालों ने भी उसे त्याग दिया, यहां तक कि उसकी पत्नी और बच्चे, वो भी उसे छोड़कर चले गए। और बस उस दिन से गिरीश एक पागल की तरह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया और अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बस एक ही बात चिल्लाता रहा, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। और आखिर में वो उसी मंदिर के द्वार पर एक भिखारी के रूप में मर गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई खजाना सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ देने का वादा करे, तो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे कोई इंसान खोने को तैयार नहीं होगा।